बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से ज़हरा काज़मी वापस आई है और एक ही सवाल पूछा जा रहा है और आप और मेरे और हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि जो कुछ भी हुआ 16 अप्रैल से लेके इस जनवरी के महीने तक, वो पूरी कहानी हर शख्स के एक ही जिन में सवाल है कि वो किसी भी तरीके से सामने आ जाए और उनको असल जो हक़ाइक़ हैं वो मालूमात मिल जाएं। जैसे हम आपको ख़बरें दे रहे थे और भी लोग आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, आप भी इन्फॉर्मेशन उसी से इस्तेफ़ादा करते रहे। लेकिन अब सवाल एक ये है, आप सबका एक ही ख्याल है कि जनाब कि किसी तरीके से लड़की खुद सामने आए और ख़ुद आकर सारी की सहारी जो कहानी है वो बयान कर दे कि आखिरकार ये मामला हुआ क्या था। पहले इंटरव्यूज़ तो हुए, वो उस इंटरव्यूज़ में उन्होंने जो बातें की उससे मुतालिक शक व शुबहात पाए जाते हैं कि वो शायद वो इंडिपेंडेंटली इंटरव्यू नहीं दिया गया। बहरहाल वो इंटरव्यू तो था, उसमें लड़की ने जो भी कहानी बताई, जो भी कुछ कहा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब वो सामने आएँ और आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती तो कोई वीडियो स्टेटमेंट हो, मेहदी काज़मी साहब आएँ, क्योंकि इसमें लोगों ने साथ तो दिया। अब जब लोगों ने साथ दिया, अब लोग ये समझते हैं कि उनको इस सवाल का ज़रूर जवाब मिलना चाहिए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब इस पे वो क्या इंकशाफात करने जा रही हैं और आने वाले दिनों पे इस पे क्या होने जा रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी हवाले से। और कुछ और भी चीज़ें हैं जो आज आपके साथ मुझे इसी वीलॉग में शेयर करनी है। मुमकिन तौर पे ये आज का वीलॉग थोड़ा सा दुरानिया इसका तवील हो सकता है, तो इसलिए मैं आपसे शुरू में ही माजरत ख्वाह हूँ ताकि आप पूरी कहानी सुन सकें। अच्छा जनाब, अब मामला ये है कि ज़हरा काज़मी से मुतल्लिक एक ही बात कही जा रही है कि बार बार यही कहा जा रहा है कि जी वो आएँ और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब इसमें आपको पता है मुख्तलिफ लोग शामिल थे इस पूरे केस को लेकर। इसमें चाहे यूट्यूबर्स थे, चाहे जर्नलिस्ट थे, चाहे ज़हीर एंड उनकी जो फैमिली के लोग थे या उनके जो हामी लोग थे वो भी थे। इसी तरह मेहदी अली काज़मी, जबरान नासर, ये सब वो लोग थे जो इस केस के साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं। जब से ये इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, ज़ाहिर है इसमें चीज़ें कुछ ना कुछ सामने आती रहीं और चलती रहीं। अब गुज़श्ता रात एक वीलॉग किया महरीन सब्तैन साहिबा ने, जिस पे उन्होंने दावा किया कि मुमकिन तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ मसाइल हैं। वो मसाइल ये हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो शायद उस तरह ना हो, लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई कदगन नहीं हो सकती, ऐसी कोई कबाहत नहीं हो सकती जिसमें एक बच्ची सामने आए और सामने आकर वो अपनी पूरी की पूरी रुदात सुना दे कि जनाब मेरे साथ ये मामला पेश आया था और मैं इस तारीख को यहाँ से गई, वहाँ पर पहुँची, ये सब कुछ हुआ। पूरी कहानी जो है वो ख़ुद से बयान कर दे तो उसके बाद ये मामला ख़ुद ब खुद हल हो जाएगा। ये एक सोच पाई जाती है। इसी तरह जो मिनिस्टर साहिबा हैं उनसे मुतालिक भी कहा जाता है कि वो भी सामने आए और आके कर दे। लेकिन महरीन साहिबा ने दावा किया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, इसका इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अब ये कब हो सकती है, ज़ाहिर है इसके लिए आपको, मुझे और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उनका ये दावा है कि ये जल्द होगी या हो सकती है। और उसमें जब वो बच्ची बोलेगी, इंकशाफात करेगी, तो इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें खुल के सामने आएंगी और एक दफ़ा वो कहते हैं ना चट्टा खट्टा खुल गया, वो सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। और फिर वो ये भी कहती हैं कि बड़े लोगों को मुंह भी छुपाना पड़ेगा, इसमें बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व थे और उसमें उन लोगों को मुंह छुपाने पड़ेंगे, बिजलियां गिरेंगी और फिर सब देखते रह जाएंगे कि ये आखिरकार हम क्या कर बैठे, हमने क्यों कहा कि वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तो नाज़रीन, ये तो हो गया इस हवाले से जो कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना मकसूद थी। अब आप आ जाए, एक और ख़बर है। ख़बर ये है कि बड़ी ही अफसोसनाक है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। कहानी क्या, मैं आजकल आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे सीसीटीवी फुटेजेस आपको नज़र आ रही होंगी, फुटेजेस नज़र आ रही होंगी जिसमें एक लूट मार का बाजार गर्म है। लोगों को, निहत्थे लोगों को बीच दुराहे पर, सड़कों पर, शाहराहों पर, घरों के अंदर, घरों के बाहर, दुकानों पे, हर जगह पे गन पॉइंट पे लूटा जा रहा है। जैसे यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे कोई लूट मार लगी हुई है और इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब यहाँ तक तो मामला फिर भी ठीक था। खैर ठीक तो ये भी नहीं है, बहुत बड़ा जुल्म है किसी को उसकी चीज़ों से महरूम कर देना। और ये चोर जानते भी हैं कि कभी चोर का दीवा नहीं बला, कभी कोई चोर अमीर होता हुआ आपने नहीं देखा, लेकिन जाहिर है वो
आदत से मजबूर हैं, उन्होंने ये गुनाह करना है और करना है, वो करते हैं। लेकिन फैसलाबाद में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये इलाका है जो फैसलाबाद का एक गांव है जनाब, जो थाना रोशन वाला, चक नंबर 242 आर बे। ये जनाब एक इलाका है, वहाँ पर डाकुओं ने एक हवेली पर एक घर पे धावा बोला। वहाँ पर उन्होंने उन जितने भी अहले खाना थे वहाँ पे उनको नज़रबंद किया, उनको बांधा और बांधने के बाद वहाँ से नकदी, मोबाइल, जेवर, जो कुछ वो लूट सकते थे लूटा। लेकिन उसके बाद सारी जुल्म की हदें पार कर दी गई और ये भी कहा गया कि मुबैना तौर पे वहाँ पर जो मौजूद ख़वातीन थी 4 उसी घर की, उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया, जिससे पूरा फैसलाबाद हिल के रह गया है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि उस पूरे वाक़े को लेके हम अब ये समझते हैं कि अब हम गैर महफूज हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने इस पर नोटिस ज़रूर लिया है, कहा है कि जी इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएँ, इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए। मुझे आप बताइए कि उन ख़वातीन की इज़्ज़त वापस उनको दिलाई जा सकती है? सामान जो लूटा गया है वो तो वापस आ जाएगा, लेकिन ये जो जुल्म किया गया है क्या ये वापस होगा? और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक मुल्ज़िमान भागे हुए हैं, अरेस्ट नहीं किया जा सका। तो मैं ये समझता हूँ अरबाब इख्तियार से कि अगर खुदा न खास्ता ये ऐसा घनौना किस्म का वाक़या उनकी माँ, बहन, बेटी या किसी के साथ पेश आए, अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश आए, और अगर आया होता तो क्या इस वक्त रियासत पाकिस्तान की मशीनरी ऊपर से नीचे ना हो चुकी होती, ज़मीन आसमान ना मिला दिए जाते? अब क्योंकि ये आम लोगों का मामला है, इस सिर्फ नोटिस पे गुजारा किया जा रहा है, तो खुदारा इस पे नोटिस लें और मेहरबानी करें इस पे, खुदारा ऐसे वाक़यात को रोकें और ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ाएँ दें। जब आप सज़ाएँ देंगे तो तभी ये काम रुकेगा, वरना अब ये आग फैल चुकी है। पहले हम सुनते थे सिर्फ कराची में, अब इस्लामाबाद जैसा जिसको मॉडल सिटी कहा जाता है, महफूज तरीन शहर कहा जाता था, वहाँ के शहरी भी डाकुओं के रहमो करम पर हैं। तो खुदारा लोगों की जानो और माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं और उसके लिए सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है उसको अक्रॉस दी बोर्ड उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तब जाके ये मामला हल होगा। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं। 5 रुकनी गिरोह इस्लामाबाद में जी पकड़ा गया है। नौजवान लड़के हैं, बिल्कुल यंग लड़के हैं। इन्होंने गिरोह बनाया सोशल मीडिया पे और वहाँ पर ये लड़कों को लड़की बनकर फंसाते थे, यानी कि लड़की की आईडी बनाई थी, वहाँ पे उनको पटाते थे। उनको पटाने के बाद लड़के को अपनी मनपसंद जगह पर बुलाया जाता, वहाँ पर पहुँचकर उस लड़के को पकड़ लिया जाता, उसको हरासा किया जाता और उसके बाद उससे जो भी नकदी या मोबाइल फ़ोन थे वो उनसे छीन लिए जाते। छीनने के बाद उस मोबाइल फ़ोन को राजा बाज़ार, जो रावलपिंडी की मार्केट है, वहाँ पर जाके फ़रोख्त किया जाता। अब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है और ये लड़की बनकर दोस्ती का अंजाम आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया पे क्या क्या कुछ होता है। तो इसलिए अपने आप पर रहम कीजिए, आप भी ऐसे ही किसी के साथ दोस्ती लगा के लालच में मत जाइए, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उन लड़कों से पिस्टल, रस्सियाँ, चेहरा ढांपने वाला कपड़ा और दीगर जो अलाइक़त है, वारदात हैं, वो बरामद कर लिए गए हैं। नाज़रीन, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ज़हरा काज़मी और उनकी फैमिली को अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए। उन्होंने एक बहुत मुश्किल वक्त देखा है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब पे अपना फज़ल व करम फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।